डेरिवेटिव गुरु चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। कल जो निफ्टी की बेस दिए थे तो नीचे की तरफ सपोर्ट था 17,460। एग्जैक्ट वही लेवल पर मार्केट आया था, पहला बेस के अंदर ही ट्रेडिंग हुई है। तो मंडे के लिए निफ्टी पर क्या व्यू लेना चाहिए और कहाँ हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं, पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, एफआईएस जीआईएस की डेटा भी एनालाइज करेंगे। निफ्टी पर लॉ हुई थी 17,464 और हाई हुई थी 17,660। एक लॉ हुई है सुबह में 17,481 और एक लॉ हुई है 17,469 और एक लॉ हुई है 17,464। तो यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 बॉटम मिली है और क्लोजिंग हुई है 17,516 पर। 17,500 की स्ट्राइक पर 25 लाख कॉल है और 31 लाख पुट है। कॉल पर 17 लाख ऐड हुई है और पुट पर 13 लाख ऐड हुई, यानी एक छोटा सपोर्ट जो है हमें 17,500 पर मिल सकते हैं और 17,400 की स्ट्राइक पर 23 लाख पुट है और ओनली 4 लाख कॉल है और पुट पर 12,000 आज ऐड हुई है। तो नीचे की तरफ 17,400 पर सपोर्ट है। 17,600 पर 38 लाख कॉल है और 19 लाख पुट है। 8 लाख पुट आज ऐड हुई है और 22 लाख कॉल आज ऐड हुई। तो अगर देखें तो 17,600 पर ऊपर की तरफ सपोर्ट है, तो नीचे 17,400 और ऊपर 17,600। ये 200 की बेस पर सपोर्ट है। 500 पर मंथली स्ट्राइक पर एक सपोर्ट है और वीकली स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट बराबर कॉल और पुट है। 25 लाख कॉल है और 31 लाख पुट है। तो हमें सपोर्ट जो मिलेगा पहला सपोर्ट 17,600 और नीचे की तरफ 17,400। ये जो बेस हुई है, इस बेस के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो 17,720 तक लेके जाएगा और 17,380 की नीचे एक सेलिंग प्रेशर आएगा जो 17,210 तक लेके जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन चेन पर ये 200 के अंदर एक बेस हुई है जो मंडे पहला ट्रेडिंग इस बेस के अंदर ही हो। बैंक निफ्टी पर 39,275 हाई हुई थी और वहां पर 2 बॉटम हुई है। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आई और उस सेलिंग प्रेशर स्विंग लॉ देखने को मिली 38,690 तक। फिर यहाँ पर 2 बॉटम हुई है 38,560 और 38,609। एक हेड एंड शोल्डर बेस हुई है जो हार्मोनियम एबीसीडी पर एक सपोर्ट आते हैं 39,050 तक। 39,000 पर 11 लाख
पुट है और 19 लाख कॉल है, और यहाँ पर 11 लाख कॉल ऐड हुई है और 4 लाख पुट ऐड हुई। 39,300 पर 7 लाख कॉल है और ओनली 2 लाख पुट, और यहाँ पर 4 लाख कॉल आज ऐड हुई। तो ऊपर की तरफ 39,300 पर सपोर्ट मिली। 38,500 की स्ट्राइक पर 3 लाख कॉल है और 10 लाख पुट, और यहाँ पर 5 लाख पुट आज ऐड हुई है। तो नीचे की तरफ 38,500 से लेकर 38,450 के अंदर एक सपोर्ट, और इसका नीचे 38,200 पर 2 लाख पुट है और ओनली 25,000 कॉल है। तो 38,200 पर सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी पर पहला बेस आते हैं 39,050 से लेकर 38,450 के अंदर। 39,050 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो 39,300 तक, और 38,450 की नीचे एक सेलिंग प्रेशर आएगा जो 38,200 तक टिकेगा। एफआईएस की कल नेट लॉन्ग 1469 करोड़ की सेल हुई, तो कल की डेटा बहुत ही नेगेटिव था, और आज इंडेक्स फ्यूचर पर एफआईएस ने 1828 करोड़ बाई किए। तो अगर इंडेक्स फ्यूचर पर देखें तो कल 1185 करोड़ की सेल हुई और आज 1828 करोड़ की बाई हुई, यानी नेट लॉन्ग 500 करोड़ की पॉजिटिव हुई है इंडेक्स फ्यूचर पर। कैश मार्केट पर 2267 करोड़ की सेल हुई और स्टॉक फ्यूचर पर 32 करोड़ की सेल हुई। तो आज भी नेट लॉन्ग ज्यादा नहीं 471 करोड़ की सेलिंग हुई। एफआईएस की कैश मार्केट पर 2267 करोड़ की सेल हुई है और डीआईएस की 621 करोड़ की बाई हुई। तो नेट लॉन्ग आज 1646 करोड़ नेगेटिव हुई है, जो कल भी 2067 करोड़ नेगेटिव। तो कैश मार्केट की डेटा पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव हुई है। डीआईएस की पिछली 3 दिन बाइंग हुई थी और कल सेलिंग हुई थी, आज फिर डीआईएस की बाइंग हुई है, लेकिन कैश मार्केट पर एफआईएस के सामने डीआईएस की बाइंग बहुत ही कम, तो इसीलिए कैश मार्केट की डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर पर एफआईएस ने 1800 लॉन्ग बाई की है और 18,000 शॉर्ट सेल, यानी 20,000 आज पॉजिटिव हुई है इंडेक्स फ्यूचर पर। तो इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग परसेंट अभी 28 से बढ़कर 41 पर आई है। पिछले 2 दिन पहले इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग परसेंट 28 था और आज वहां से बढ़कर 41 पर आई है। तो इंडेक्स फ्यूचर पर एफआईएस धीरे धीरे लॉन्ग पर आ रही है। कल 47,000 नेगेटिव था और आज 27,000 नेगेटिव पर आई है। डीआईएस ने 2900 शॉर्ट सेल की है, यानी उनका 2900 आज लॉन्ग पोजीशन एट हुई। कल उनके 41,000 नेगेटिव था और आज 38,000 नेगेटिव पर आई। तो एफआईएस और डीआईएस दोनों इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स फ्यूचर पर डेटा पॉजिटिव हुई। इंडेक्स ऑप्शन पर एफआईएस ने 85,000 कॉल लॉन्ग बाई की है और 81,000 कॉल शॉर्ट बाई की, 80,000 पुट लॉन्ग बाई की है और 73,000 पुट शॉर्ट बाई की, यानी आज भी उनका इंडेक्स ऑप्शन पर 2400
शॉर्ट पोजीशन A3। कल उनकी 1,62,000 नेगेटिव था और आज 1,64,000 नेगेटिव पर आई। There is only 24 contract put long buy। स्टॉक फ्यूचर पर FIs ने 8,000 लॉन्ग सेल की है, 4,000 शॉर्ट सेल की है, यानी 4,000 उनका आज डे लॉन्ग पर नेगेटिव हुई है। उनका लॉन्ग परसेंट 52 पर आई है, तो स्टॉक फ्यूचर पर FIs की थोड़ा सा नेगेटिव हुई है। जायज ने स्टॉक फ्यूचर पर 1700 लॉन्ग बाय की है और 1300 शॉर्ट सेल की है, यानी 3000 आज पॉजिटिव हुई। कल उनकी 16,33,000 नेगेटिव था और आज 16,30,000 नेगेटिव पर आई। तो स्टॉक फ्यूचर पर FIs की 4,000 नेगेटिव हुई है और DIs की पॉजिटिव हुई है, यानी स्टॉक फ्यूचर की डेटा आज न्यूट्रल हुई है। स्टॉक ऑप्शन पर FIs ने 1,000 कॉल लॉन्ग बाय की है, 8,000 कॉल शॉर्ट बाय की है और 3,000 पुट लॉन्ग बाय, 6,000 पुट शॉर्ट बाय की, यानी 4,000 आज नेगेटिव हुई है। कल उनकी 21,000 नेगेटिव था और आज 25,000 नेगेटिव पर आई है। DIs ने 2,800 कॉल शॉर्ट बाय की है। कल उनकी 88,000 नेगेटिव था और आज 2,800 बढ़कर 91,000 नेगेटिव पर आई। तो स्टॉक ऑप्शन पर डेटा FIs और DIs दोनों इंस्टीट्यूशन की नेगेटिव हुई है। निफ्टी का PCR कल 1.6 था और आज 91 पर आई है। बैंक निफ्टी का PCR कल 81 था और आज 68 पर आई है। तो दोनों इंडाइसेस की PCR नेगेटिव हुई है। नीचे की लेवल से शॉर्ट कवरिंग आने का एक इंडिकेटर्स यही है, जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों इंडाइसेस की PCR नेगेटिव हुई और इंडेक्स फ्यूचर पर भी आज बाइंग हुई है। तो FIs की डेटा पॉजिटिव तो हुई नहीं, लेकिन पॉजिटिव होने का इंडिकेटर्स आई है इंडेक्स फ्यूचर पर। डेरिवेटिव गुरु चैनल पर चार्ट एनालाइज, ऑप्शन चेन एनालाइज, FIs डेटा एनालाइज सब कुछ आपको मिलते हैं इंडेक्स के लिए। हर दिन हम टाइमली अपडेट देते हैं ताकि आपको इंडेक्स पर ट्रेडिंग करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और इस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, स्टॉक एनालिसिस चैनल हमारी है और उस चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करते हो तो डेरिवेटिव गुरु स्टॉक एनालिसिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।